77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में देश की आन बान शान की भव्य तस्वीर दुनिया ने देखी। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी नजर आई। पैराट्रूपर्स भी उतरे। पहली बार सूर्यास्त्र समेत नए हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गरुड़ फॉर्मेशन में अपाचे को देखकर हर कोई जोश से भर गया। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। जैसे ही तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान की मधुर धुन गूंजी और स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गनों से 21 तोपों की सलामी दी गई, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मौके पर राष्ट्रपति के साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी नजर आई। पैराट्रूपर्स भी उतरे। पहली बार सूर्यास्त्र समेत नए हथियारों का प्रदर्शन हुआ। मौके पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने दर्शकों और विशिष्ट अतिथियों पर फूल भी बरसाए। इस दौरान गरुड़ फॉर्मेशन में अपाचे, प्रहार फॉर्मेशन में रुद्र जैसे ही नजर आया। लोगों को मानो जोश ही हाई हो गया। गरुड़ फॉर्मेशन में अपाचे AH-64E को देख लोगों का उत्साह बढ़ गया। जैसे ही आसमान में अपाचे के 2 हेलीकॉप्टर नजर आए तो हर कोई एकटक देखता रह गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे देखते नजर आए। ये परेड का नया आकर्षण रहे। उन्नत युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल के नेतृत्व में विस्तृत नभ में उड़ान भर रहा है। ये स्क्वाड्रन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 31 के अपने आदर्श वाक्य राष्ट्र धर्मस्य रक्षणार्थ युद्धम, राष्ट्रीय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का यथावत अनुसरण करती है। अपाचे एडवांस लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार, हेलफेयर मिसाइल, 30 mm चेन गन, रॉकेट और हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम और मुश्किल ऑपरेशनल हालातों में भी दिन रात कार्रवाईरत होकर एक साथ कई टारगेट की पहचान करके 8 किलोमीटर की रेंज तक निशाना साध सकता है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में भी कई खूबियां हैं। इनके साथ नजदीकी समन्वय में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड उड़ान भर रहा है। इनकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल TT भारद्वाज के हाथों में रही। इससे अत्यधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि अति सक्रिय और घातक ये टोही हेलीकॉप्टर टोह कार्य, यथोचित अग्नि सहायता और त्वरित प्रतिक्रिया देता है। ये परेड पिछले वर्ष हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसमें अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म्स और 29 विमानों की भव्य फ्लाईपास्ट विशेष आकर्षण का केंद्र रही। फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई 30, PHI C-295, MiG-29, अपाचे, ALH और Mi-17 जैसे विमान अलग अलग संरचनाओं में आसमान में करतब करते नजर आए। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।